2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के 10 इम्पोर्टेंट जजमेंट। फर्स्ट, विवेक कुमार मौर्य बनाम यूपी राज्य। इसमें न्यायालय ने कहा कि यौन अपराध के वास्तविक मामले अब एक अपवाद हैं। यह देखते हुए कि महिलाओं को कानून की सुरक्षा में ऊपरी हाथ प्राप्त है और वे आसानी से किसी पुरुष को ऐसे मामले में फंसाने में सफल हो सकती हैं। मामले एक महत्वपूर्ण अदालती फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश सिद्धार्थ ने विवेक कुमार मौर्य को धारा 363, धारा 366, धारा 376, धारा 323, धारा 304, धारा 306, धारा 354, धारा 354 ए आईपीसी और 3/4 पॉस्को एक्ट के तहत केस क्राइम में जमानत दे दी है। यह मामला सारनाथ थाना और बनारस का है। इस मामले में एक नाबालिग लड़की के खिलाफ अपहरण, बलात्कार और विभिन्न यौन अपराधों के आरोप शामिल थे। सलोनी यादव और अन्य बनाम यूपी राज्य। कोर्ट ने माना कि 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता, क्योंकि यह न केवल अनैतिक है बल्कि अवैध भी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आपराधिक मामले को खारिज कर दिया। श्रीमती द्वारा दायर रिट याचिका सलोनी यादव और एक अन्य व्यक्ति ने 30 अप्रैल 2023 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर को रद्द करने की मांग की। एफआईआर को पीएस में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 363 और 366 के तहत केस क्राइम के रूप में दर्ज किया गया था। पिपरी जिला कौशाम्बी उत्तर प्रदेश का मामला है। नेक्स्ट, तीसरा, आजाद अहमद खान बनाम आयकर अपीली न्यायाधिकरण। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यदि वल्फ ने वल्फ विलेख में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखा है तो संपत्ति शुल्क अधिनियम 1953 के तहत संपत्ति शुल्क का भुगतान करने से छूट का दावा नहीं किया जा सकता। 4, विजयपाल प्रजापति बनाम यूपी राज्य। कोर्ट ने कहा कि एक अनुबंध के तहत पैसे का भुगतान न करना आपराधिक मुकदमा चलाने या अग्रिम जमानत को अस्वीकार करने का आधार नहीं है। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सह अभियुक्त आनंद कुमार सिंह उर्फ बाबा त्रिकालदर्शी ने मुंबई में मुखबिर से मुलाकात की और बताया कि उसे रेत खनन की अच्छी समझ और बांदा के बाजार पर अच्छी पकड़ है। 5, अनुमन इंतजामिया मसाजिद वाराणसी बनाम राखी सिंह और अन्य। न्यायालय ने जान बापी मामले में वैज्ञानिक सर्वेक्षण का समर्थन किया, यह देखते हुए कि इससे वादी और प्रतिवादी दोनों को मदद मिलेगी। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जान बापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। अदालत के फैसले ने इस मामले पर जिला अदालत के आदेश को बरकरार रखा। नेक्स्ट, डॉक्टर अरविंद कुमार और 3 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य। इसमें न्यायालय ने अपने निर्णय में अंतिमता के सिद्धांत पर जोर देते हुए कहा कि जो निर्णय अंतिम हो चुका है उसे अदालत द्वारा हल्के में नहीं लिया जा सकता। एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर अरविंद कुमार और अन्य बनाम यूपी राज्य के मामले में एक समीक्षा आवेदन खारिज कर दिया।
और दूसरे, यह मामला चिकित्सा अधिकारियों को गैर प्रैक्टिसिंग भत्ते के भुगतान और दिनांक 12/2/2013 के आदेश के क्रियान्वयन के इर्द गिर्द घूमता है। विजय बहादुर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य न्यायालय ने माना कि अदालतों को स्थानांतरण आदेशों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि वे प्रशासनिक नेचुरल के हैं और नियुक्ति की अंतर्निहित शर्तें हैं। वकील प्रियंका श्रीवास्तव और अभिषेक कुमार श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत याचिकाकर्ता ने 20 अक्टूबर 2023 के स्थानांतरण आदेश को कथित पूर्वग्रहण पूर्व प्रकृति का हवाला देते हुए चुनौती दी। याचिकाकर्ता, जिसे सिर्फ 3 महीने पहले स्थानांतरित किया गया था, ने तर्क दिया कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले ने आगरा में उसके बसे हुए जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। विशेष रूप से याचिकाकर्ता ने दिल की बीमारी से पीड़ित होने का दावा करते हुए प्रयागराज या किसी नजदीकी संस्थान पर स्थानांतरण का ग्रहण किया था। नेक्स्ट, दीप्ति सिंह बनाम यूपी राज्य न्यायालय ने फैसला सुनाया कि स्वायत्त निकायों द्वारा सरकारी सेवा नियमों को अपनाने मात्र से स्वायत्त निकाय के कर्मचारियों को वही अधिकार नहीं मिलते जो सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध हैं। इस मामले में याचिकाकर्ता ने बहराइच में सहायक अध्यापक के रूप में काम करते हुए जिला बहराइच से जिला उन्नाव में अपने अंतर जिला स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था। याचिकाकर्ता को स्थानांतरण के लिए योग्य पाए जाने के बावजूद और बाद में उसके उन्नाव में शामिल होने के बावजूद एक आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता का स्थानांतरण कानून के अनुसार नहीं पाया गया और इसलिए याचिकाकर्ता को उसके प्रारंभिक स्थान पर शामिल होने की आवश्यकता है। पोस्टिंग का यानी कि बहराइच श्रीमती पल्लवी सक्सेना और 2 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य 21 नवंबर 2023 तटस्थ उद्धरण संख्या 2023 ASC 220694 DB न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता पत्नी को उसके पति, जो स्थायी रूप से निष्क्रिय अवस्था में है, के संरक्षण के रूप में नियुक्त करने के लिए पेरेंस पेट्रिया के सिद्धांत का इस्तेमाल किया। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की पीठ ने यह फैसला सुनाया। मानसिक अक्षमता को एक असाधारण परिस्थिति के रूप में सूचीबद्ध किया गया जो इस क्षेत्राधिकार के प्रयोग को उचित ठहराया गया। यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि संबंधित व्यक्ति निष्क्रिय अवस्था में है तो निश्चित रूप से पेरेंस पेट्रिया क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट, अमनदीप सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी 19 दिसंबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि किसी भी वादी या वकील सहित कोई भी अदालत परिसर में हथियार नहीं ले जा सकता है और कानून के पेशे में सफल होने के लिए निश्चित रूप से बंदूक की बैरल के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। यह निर्णय व्यक्तिगत कानून से लेकर प्रशासनिक मामलों तक विभिन्न प्रकार के कानूनी मुद्दों को दर्शाते हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा संभाले जाने वाले मामलों की विविध नेचुरल का संकेत देती है।